जितनी धन की उगाही की गई है समाज से वो बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि जब ये जानकारी आ गई तो पिछले 2 वर्ष में इसको सुधारने के लिए कोई वक्तव्य, कोई योजना, कोई प्रयास नहीं किया गया। तो अब 30-35 साल में सो कॉल्ड दलित, अति पिछड़ा, महादलित, मुसलमानों की राजनीति करने के बावजूद ये स्थिति यह है कि 5% से कम उन समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं। लेकिन बिहार के लोगों को ये अनुभव है कि आज से 2 वर्ष पहले जातीय जनगणना पूरी की गई और उसके 2 वर्ष बीतने के बाद भी लोगों की स्थिति पर जातीय जनगणना होने से ही समाज बिल्कुल विकसित हो जाएगा, सबकी असुविधा खत्म हो जाएगी, सबका कल्याण हो जाएगा। देश में कई लोग इसका दावा भी कर रहे हैं। 2 जो कार्यक्रम है जिसके बारे में आपको मैं बता दूं, जनसुराज 11 मई से एक राज्यव्यापी जनसंपर्क जन अभियान शुरू कर रहा है, जो इस राज्य के सामाजिक राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर है। पिछले 4-5 वर्षों में सबसे ज़्यादा जो जिन 3 बातों पर सामाजिक राजनीतिक हलकों में चर्चा हुई है उसमें एक है जातीय जनगणना। ऐसा बताया गया कि जातीय जनगणना होने से ही समाज बिल्कुल विकसित हो जाएगा, सबकी असुविधा खत्म हो जाएगी, सबका कल्याण हो जाएगा। देश में कई लोग इसका दावा भी कर रहे हैं। लेकिन बिहार के लोगों को ये अनुभव है कि आज से 2 वर्ष पहले जातीय जनगणना पूरी की गई और उसके 2 वर्ष बीतने के बाद भी लोगों की स्थिति पर या जनगणना के नतीजे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों की स्थिति यथावत बनी हुई है। जनगणना में बहुत सारी बातें निकल कर आईं। जिन लोगों ने जनगणना कराया, बिहार के गरीब जनता का 500 करोड़ रुपया उस पर खर्च कराया, उन्होंने राजनीतिक रोटी सेकी, समाज में जातियों के प्रति, एक दूसरे के प्रति उसको लड़ाने की कोशिश की। लेकिन जब जनगणना का रिपोर्ट आ गया तो उसको पढ़कर उस पर कोई टिप्पणी, कोई चर्चा, कोई प्रयास नहीं किया। उसका एक उदाहरण ये है कि आप सभी साथियों के बीच रखना चाह रहा हूँ। पिछले 30-35 साल से सामाजिक न्याय और समाजवाद की दुहाई देने वाले नेता लालू और नीतीश, भाजपा की सरकार जो पिछले 30 साल से यहाँ राज कर रहे हैं, ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। जनगणना में जातीय जनगणना में ये निकल कर आया कि आज भी बिहार में 5% से कम दलित, अति पिछड़े और मुस्लिम समाज के बच्चे 12वीं क्लास पास करते हैं। तो अब 30-35 साल में सो कॉल्ड दलित, अति पिछड़ा, महादलित, मुसलमानों की राजनीति करने के बावजूद ये स्थिति यह है कि 5% से कम उन समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि जब ये जानकारी आ गई तो पिछले 2 वर्ष में इसको सुधारने के लिए कोई वक्तव्य, कोई योजना, कोई प्रयास नहीं किया गया। जब ये जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया नवंबर 2023 में, आप लोग भी भूल गए हैं, 24 नवंबर को 2023 को नीतीश कुमार ने तब तेजस्वी यादव के साथ, जो उनके साथ सरकार में थे, उन्होंने ये घोषणा की थी कि जनगणना में कुल जो 94 लाख गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया है सभी जातियों से, उन सभी परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। हम लोग की जानकारी के मुताबिक आज तक 2 साल बीत गए, 2 बजट आ गए, अभी तक किसी को भी 1 रुपये का सहायता नहीं दिया गया। ये एक बड़ा विषय है, इसलिए हम लोग इसको लेकर बिहार के घर घर जाना चाहते हैं कि जैसे मोदी जी ने एक जुमला फेंका था कि हर परिवार को 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, उसी तरह नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने कहा कि हर परिवार को जो गरीब है जातीय जनगणना में जिसको चिन्हित किया गया है गरीब परिवार के तौर पर, उसको 2 लाख की राशि सहायता के तौर पर दी जाएगी। किसी को 1 रुपया नहीं मिला। 4-5 साल पहले एक भूमि सर्वे शुरू किया गया, कहा गया भूमि सुधार के लिए लैंड डिजिटाइजेशन किया जाएगा, जमीन का मालिकाना हक तय किया जाएगा। पिछले 4-5 सालों में जमीन और राजस्व विभाग के द्वारा जितनी धन की उगाही की गई है समाज से वो बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। चाहे वंशावली बनाने का बात हो, रसीद कटाने का मामला हो, दाखिल खारिज का इशू हो या जमाबंदी का मामला हो, इसमें 10,000 से लेकर लाखों रुपए तक परिवारों से लिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जमीन का डिजिटाइजेशन और उसका मालिकाना हक तय कर दिया जाएगा।
फरवरी में अभी बिहार सरकार ने रिपोर्ट जारी किया है। 5 साल के इस लूट के बाद सिर्फ 20% जमीन का ही अभी तक सर्वे किया गया है, डिजिटाइजेशन किया गया है। 35 वर्ष के नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी नेता ने हिम्मत की हो कि कल्याण बिगहा उनके घर में जाकर, उनके गांव में जाकर ये पूछे कि भाई पूरे बिहार का छोड़ो, ये तीनों चीज आपके गांव में उसकी स्थिति क्या है। तो 11 मई को प्रशांत किशोर अपने साथियों के साथ नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा जाएंगे और वहां घर घर जाकर ये सवाल पूछेंगे कि भाई बाकी बिहार की बात छोड़ो, आपको 2 लाख रुपए की सहायता राशि मिली कि नहीं? क्या कल्याण बिगहा में रहने वाले मांझी समाज के लोग, महादलित समाज के लोग, उनको 3 डिसमिल जमीन मिला है कि नहीं मिला है? और सबसे बढ़कर क्या कल्याण बिगहा में रहने वाले लोगों को राजस्व विभाग में अपने जमीन का काम कराने के लिए घूस देना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? इस चीज को, इस योजना को हम लोग 11 तारीख को शुरू कर रहे हैं।